बीजेपी 125 सीटों पर आगे, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉर्मल स्टेटमेंट, और 72 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे। हालांकि ईसीआई की वेबसाइट थोड़ा सा देरी से ये रुझान देती है। इलेक्शन कमीशन के रुझानों में बीजेपी को बंगाल में बम्पर बढ़त मिल रही है। राजीव, इस पर आपका एक रिमार्क चाहिए मुझे। 72 और 125 बता रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम कह रहे हैं 120 और 170। बात बराबर है, 50 सीट हम भी दिखा रहे हैं, 50 सीटें इलेक्शन कमीशन भी दिखा रहा है। अगर सीटों के लिहाज से देखें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में भी 50 सीटों का अंतर है और हमारे यहाँ भी 50 सीटों का अंतर है। तो अगर हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन पीछे पीछे आ रहा है, तो जब वो शायद इस 290 सीटों तक पहुंचे, 93 तक, तो वो भी यही दिखाने लगे। अभी वो 200 सीटों तक ही है। बात वही है, बहुत सारी सीटों पर अभी मैं देख रहा था, वेबसाइट ही, उनका जो 23-24 राउंड के 20 से लेके 24 राउंड तक के वोटों की गिनती होनी। कुछ सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी को 10,000 से ज्यादा बढ़त है, वहां 4 राउंड की गिनती हो चुकी है। मतलब अभी तक 2 लाख से ज्यादा सब जगह वोट पड़े हैं मोटे तौर पर। अभी तक जहां सबसे ज्यादा गिनती हुई है उन्हीं की वेबसाइट के हिसाब से, हो सकता है आगे तो जो हम दिखा रहे हैं उसमें हम और आगे हों, लेकिन 1/4 वोटों की गिनती हुई अभी तक। ज्यादा हुई है तो 1/4 वोटों की गिनती हुई। अब एक एक राउंड के हिसाब से देखते हैं, लेकिन बीजेपी 132 सीटों पर अब इलेक्शन कमीशन के हिसाब से आगे है। 125 से ये आंकड़ा बढ़ के हमारे बात करते करते 7 सीटें और आगे आ गई। और अब वो 147 के बहुमत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 15 मिनट में डिक्लेयर हो जाएगा। डिक्लेयर मतलब डिक्लेयर होने की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि 3 राउंड की, हम कह रहे हैं 147 जो बहुमत का आंकड़ा है, उस तक बढ़त अभी तक दिखाई देने लगेगी तकरीबन आधा घंटे में। लेकिन 3 राउंड की काउंटिंग हुई है और अभी 17 से 18 राउंड की काउंटिंग बाकी। सुकेश कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो बहुमत का आंकड़ा बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में भी वो बहुमत का आंकड़ा छू लेंगे बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ये समझिए कि एक ज़माने में काऊ बेल्ट की पार्टी बीजेपी थी, उसने अपना फैलाव किया और ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो जिस तरीके से बीजेपी ने वहाँ अपना फोरे वो लेके गई है, एस्टैब्लिश किया है, और तमाम दावों के बावजूद वो जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब इतिहास में दर्ज होगा कि SIR भी हुआ, 27 लाख लोग बाहर भी हुए। जिस दिन एग्जिट पोल था उस दिन भी मैंने कहा कि इस राइडर के साथ शुरू करना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी के लिए काला अध्याय होगा कि 27 लाख लोग जो है वो ट्रिब्यूनल में जो अपना पक्ष रख सकते हैं वो नहीं रख पाए, वो बाहर हो गए। उसमें 27,000 क्या 27 वोट भी अगर जेन्युइन है तो वो होना चाहिए इस राइडर के साथ कि वो बाहर हो गए। लेकिन जो बचे, जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन चुनाव में, 93% के आसपास पोलिंग हुई है, और उसमें बीजेपी अगर ऐसा प्रदर्शन कर रही है तो 2-3 चीजें जो सबने लगता है मिस किया है, जो लोग ग्राउंड पे थे और जिन्हें ऐसा लगता था कि मुस्लिम और महिला, और मैं बार बार कहता हूं कि एक राजनीतिक सिद्धांत जो तृणमूल कांग्रेस का रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी, ये वोट लेकर हम सत्ता में आ सकते हैं। मुझे लगता है कि एक थॉरो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी। अगर ऐसे नतीजे आते हैं, उसको बीजेपी ने बुलाने में कामयाबी हासिल की। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT सारे राज्यों में एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आए, वो वेस्ट बंगाल ने बदल दिया इसका मतलब। और एक बार PCR वो सारी टैली दरअसल चला दीजिए 5 राज्यों की। मैं दर्शकों को बता दूं, तमिलनाडु, केरलम, पुडुचेरी, असम और वेस्ट बंगाल इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के हिसाब से कहां खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सुकेश, वही जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको सबसे बड़ा एक ममता बनर्जी के लिए माना जा रहा था कि ये गेम चेंज करेगा, ये ममता बनर्जी को वापसी कराएगा सत्ता में, वो वेस्ट बंगाल में यानी कि सत्ता में वापसी तो नहीं करा पा रहा है अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन एक फेस सेविंग जो ममता बनर्जी को मिल रहा है वो मुझे लगता है कि इसी की वजह से। बस एक सेकंड वेस्ट बंगाल TMC 115, जो सुकेश बात कह रहे हैं कि वो जो हार होनी थी एक तरफा, कि बड़े अंतर के साथ हारती कोई भी पार्टी, बीजेपी हारती या तृणमूल कांग्रेस हारती, वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस अपना
फेस सेव करने में कामयाब यहां अब इस वक्त के आंकड़ों के मुताबिक दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस 115 पर, बीजेपी 175 पर। यानी कल भी मैं जब प्रोग्राम कर रही थी और जो पोलस्टर्स थे वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि बीजेपी वहां सरकार बनाएगी पहली बार, यानी कि वहां हिंदू मुसलमान हुआ, यानी कि पोलराइजेशन हुआ, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने काम नहीं किया, और यानी कि एसआईआर के नाम पर जो तमाम चीजें जिन पर हमने बहुत सारे सवाल उठाए वो बीजेपी के हक में जाते हुए दिखे।